माता वैष्णो देवी की कथा। एक बार की बात है, हिमालय के पर्वत शृंग में माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने वाले शब्दों की कमी है। यहाँ भगवान की अनुपम कृपा और शक्ति का अनुभव होता है। कहते हैं कि एक समय किसी गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम भरत था। वह बड़ा ही भक्तिभाव से माता वैष्णो देवी की पूजा करता था। उसने एक दिन अपना सारा संग्रह लेकर यात्रा की ताकि मां के दर्शन कर सके। उसकी यात्रा में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने धैर्य और विश्वास से अपना प्रयास जारी रखा। अंत में वह माता वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचा। मां की कृपा से उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उसने भक्ति और ध्यान में रत रहकर मां की सेवा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत वापस लौटते समय उसने सोचा कि वह अपनी यात्रा को लेकर एक किताब लिखेगा। उसने वहां के लोगों के अनुभवों को संग्रहित किया और इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तक ने लोगों के दिलों में भक्ति की भावना को जागृत किया और माता की कृपा के बारे में उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त करने का माध्यम बनाया। इस रूप में भरत की यात्रा ने न केवल उसे आनंद और शांति दी, बल्कि दूसरों को भी भक्ति और ध्यान की ओर प्रेरित किया। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें माता वैष्णो देवी की शरण में ले जाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का नामक राम रहता था। राम बहुत ही सच्चा और निष्ठावान था। वह अपनी माँ के साथ बड़े प्यार से रहता था। उसकी माँ सीता एक संयमित और धार्मिक महिला थी, जो हमेशा अपने पुत्र के भविष्य के लिए प्रार्थना करती थी। राम बचपन से ही माँ की उत्तम सेवा करता और उनकी सहायता करता रहा। वह उनके लिए जल लाता, उनके साथ भजन कीजिए और उनकी आदर्श शैली को पढ़ता रहा। उसने अपने दिल में एक अद्वितीय संबंध महसूस किया, जो उसे अपने माँ के प्रति और भी करीब ले गया। एक दिन सीता माँ को माता वैष्णो देवी की कथा सुनने का बहुत मन था। वह अपने लड़के को साथ लेकर वैष्णो देवी के मंदिर चली गई। यात्रा के दौरान राम ने माँ को बहुत सहायता की और उनका साथ दिया। पहाड़ों के कठिन रास्तों के बावजूद वे विशाल भक्तिभाव से मंदिर पहुँचे। माँ ने विश्वास कीजिए और मंदिर में पहुंचकर वैष्णो देवी जी को प्रार्थना की। राम ने भी उनके साथ प्रार्थना की और अपनी माँ के साथ एक प्रसन्न और संतुष्ट मन से मंदिर से वापस लौटे। वहाँ से लौटते समय एक अच्छी खबर आई। उनकी माँ का उपवास पूरा हो गया था और उन्हें एक सुंदर बच्चा होगा। यह सुखद खबर उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और हमें उनके साथ समर्पित और प्रेमी रहना चाहिए। राम की प्रेम भावना और माँ के प्रति उसका संघर्ष हमें इस अद्भुत संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है। राम अवतार रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से 9000 वर्ष 7323 ईसा पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरवय में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ हो गए। राम ने उस समय तारका नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए।
वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले शूर से सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष उठा तक नहीं, तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब वह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर-दर भटक रहे थे, तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक दो वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया था। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया तब उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया।